वेलकम बैक गाइस। तो आ चुके हैं हम वापस से नेटवर्किंग की वीडियो लेकर। तो आज हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है जहां पर हमें 4 राउटर के साथ 4 स्विच को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, और हर एक स्विच के साथ 2 पीसी कनेक्ट होगी हमारी। जैसा थंबनेल में दिखा आपको, सेम वैसा ही हम लोग नेटवर्क क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग चुनेंगे। ठीक है, तो 4 राउटर ले लेंगे, हमें जैसे सिनेरियो दिया गया है। तो मैंने 4 राउटर ले लिया है यहाँ पर, 3 और एक लास्ट, ये 4। ठीक है, ये 4 राउटर हमारा आ गया है। अब ये 4 राउटर से हमारे पास 4 स्विच को कनेक्ट करेंगे अपन। तो स्विच को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्विच हम लोग अपन वही पुराना वाला लेंगे, 2960 वाला। ठीक है, 4 स्विच भी अपना यहाँ पर डाल देते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने के बेसिस पर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना सिंपल वे में हो सके उतना सिंपल वे में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, बस आप लोग को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, पूरा फोकस रखना। अगर आप लोग स्किप करते हो ज़रा भी तो आप नहीं सीख पाओगे कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में राउटर कम्युनिकेट करता है तो बहुत उसको वहाँ पे ना डिफिकल्टीज और एरर देखना पड़ जाता है। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे देखेंगे। सिंपल में सबसे पहले हम लोग ना जो जैसे हमें सिनेरियो दिया गया है वैसा हम पूरा कस्टमाइज़ कर देते हैं इसे। तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 6 पीसी आ चुका है। 2 पीसी और मुझे यहाँ पे डालना है, मैं ये डाल देता हूँ। चलो, ये हमारे पास 4 राउटर, 4 स्विच और 8 पीसी आ चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग ना स्विच को पीसी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो, और कौन सा केबल यूज़ करना है आपको पता ही है कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस है तो हम लोग स्ट्रेट केबल का यूज़ करते हैं, और सेम डिवाइसेस में क्रॉस केबल का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास स्विच और पीसी है, ये 2 डिफरेंट डिवाइस हमारे पास है। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रेट केबल का इस्तेमाल करेंगे, इथरनेट केबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप भी लोग भी इसी का यूज़ करना। ठीक है, इससे कनेक्शन बहुत अच्छा बना रहता है। तो हम जल्दी से कर लेते हैं। आप यहाँ तक वीडियो सीख कर सकते हो अगर आपको आता है तो। ये बेसिक है, यहाँ से सीख सकते हो। नहीं तो मैं होता कर रहा होगा तो उस टाइम आप इस तरह से करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थ्योरी है वो, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा फोकस होना चाहिए। तो मैं और कॉन्फ़िगर करूँगा। इतना मुश्किल नहीं है, पर इजी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक 2 राउटर की बात है, 2 राउटर कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी सब लोग करते हैं। लेकिन जहाँ बात किया जाए 3 और 4, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये हाई लेवल की बात होती है। ये मैन लेवल कहलाता है, या तो आप इसको वाइड लेवल की बहस करनी, मैन कहना अच्छी बात है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 राउटर है यहाँ पे। चलो, हो चुका है। तो हम इसे भी स्ट्रेट केबल से ही कनेक्ट करेंगे, राउटर और है ना, फास्ट टर्न है, राउटर और स्विच को भी सेम केबल से ही ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो हम लोग का राउटर टू राउटर कनेक्शन लेके जाएंगे वो अलग केबल से लेके जाएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोग। मैं जितना सिंपल में हो सकता है मैं उतना सिंपल में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आप लोग 100% ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो चुका है, सारे पीसी में वायर कनेक्ट हो चुकी है। अब इसको कॉन्फ़िगर करना बाकी है, राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करनी बाकी है, वो मैं करूँगा। बस अब मैं सारे राउटर को एक दूसरे से कनेक्ट करूँगा। देखो, आप लोग इस केबल का यूज़ करना, सीरियल DTE का। ठीक है, इसको इससे कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात आता है, सीरियल केबल यहाँ पे ऐड नहीं होगा। देखो, फास्ट इंटरनेट में मारोगे तो सीरियल केबल यहाँ पे बोलेगा केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द पोर्ट। ये पोर्ट के अंदर ये सीरियल की नहीं आएगा। तो अब ये एक्स्ट्रा पोर्ट लाने के लिए देखो, सीरियल केबल सीरियल पोर्ट में ही जाएगा, तो सीरियल पोर्ट हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले राउटर पर आप जाना। राउटर पर जाने के बाद आपको आना है HWIC-PT पे 2T पे। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो आपको ये सीरियल एक्स्ट्रा डिवाइसेस मिल जाएगा। इसको आप ना ला के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना। बट ये बोल रहा है कैन नॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन। जब इसका पावर ऑन है तो आप इसको ऐड नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्विच दिख रहा है, इसको ऑफ करना। ठीक है, इसके बाद इसको अटैच करना इसके साथ, उसके बाद पावर ऑन कर देना। ठीक है, यह हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब इसी सीरियल पोर्ट आ चुका है। अब देखो, मैं लगा कर दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, सीरियल लिया मैंने, यहाँ पे आ गया सीरियल 0, सीरियल 01। ओके, जो हमारे पास पोर्ट आ चुका है। ठीक है, अब ये कनेक्ट करने के लिए वैसे ही सब राउटर में मुझे डालना पड़ेगा। ठीक है, सब में वो मॉड्यूल अटैच करना पड़ेगा। कहाँ जाना है आपको, HWIC-2T के अंदर आना है, इसको ऑफ करना है और इसे ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ कनेक्ट करना है। ओके, फिर पावर ऑन कर देना है अपन और इसको कर देना है। वैसे थर्ड राउटर में करेंगे, थर्ड राउटर में वही करेंगे, यहाँ पावर ऑफ करेंगे और इसे यहाँ पे अटैच करना है। चलो डन। अब लास्ट राउटर बचा है, इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले पावर ऑफ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग T2 को उठा लेते हैं और अटैच कर देते हैं। फाइनली हमारे पास 4 राउटर के पास सीरियल कोड आ चुका है। तो हम लोग सीरियल केबल से सारे को अटैच कर देंगे। देखो, इसमें सीरियल 02 सीरियल 0 डालेंगे। ठीक है,
अब दूसरे राउटर में क्या करेंगे, हम लोग सीरियल 01 से लेंगे और यहाँ सीरियल 00 में डालेंगे अपन, ठीक है। 1 में मत डालना, क्योंकि 1 में डालोगे तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो चीज़ को समझने में। इसलिए जिस तरह से मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ केबल, वैसे ही आप लोग करने की कोशिश करना। ओके, चलो ये हमारा कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैं बताता हूँ क्या करना होता है। यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है, भूल से मत। अगर करोगे तो आप लोग सही से कॉन्फ़िगर राउटर को नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वार्निंग समझ लो आप लोग। चलो ये ग्रीन हो चुका है। सबसे पहले हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी देते हैं। उससे पहले हम लोग आईपी फिजिकली लिख देते हैं, ठीक है। नेटवर्क का लिखना स्टार्ट करो। ये चीज़ भी आप लोग खुद से करना, स्किप कर लोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबको आईपी यहाँ पे फिजिकली डाल दे रहे हैं, फिर वर्चुअल हम लोग फिर जाके कॉन्फ़िगर कर लेंगे इसको 192.168. ठीक है, इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, मैं सबका आईपी यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने सारी पीसी को आईपी असाइन कर दी है, ठीक है। अभी अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना बाकी है, वो पार्ट आप लोग स्किप कर सकते हो और खुद से कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। शायद मैं ही इसको स्किप कर दूँ, ऐसा हो सकता है, टाइम को बचाने के लिए कि आपका ज़्यादा टाइम ना हो, ठीक है। चलो अब राउटर के आईपी हम लोग असाइन कर देते हैं। इसका गेटवे डाल देता हूँ इसका यहाँ पे 192। इस नेटवर्क का हमारे पास आईपी है 192.168.168.1.1। ये हमारा गेटवे आईपी इस राउटर का हो गया। इसका गेटवे हो जाएगा 192.168.2.1, ये इसका गेटवे। और थर्ड राउटर का गेटवे है वो होगा 192.168.3.1। और फोर्थ राउटर की आईपी होगी हमारे पास गेटवे आईपी 192.168.4.1। ओके, तो हम राउटर की आईपी लिख चुके हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या हो गया, ये हमारा राउटर की गेटवे आईपी है, यानी एक नेटवर्क, यही नेटवर्क से कम्युनिकेट करेगा। अब हम लोग सबसे पहले इसको हाँ राउटर को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इसकी आईपी यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो देखो जो हम लोग फास्ट इथरनेट 0 में कनेक्ट किए थे, यहाँ पे आईपी आप लोग डाल देना इसका 192.168.1.1। ये गेटवे आईपी की बात कर रहा था मैं, ठीक है। गेटवे आईपी कॉन्फ़िगर हो चुका है, इसे ऑन कर देना, तो यहाँ पे नेटवर्क मेरा इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ये पार्ट आता है, आप लोग स्किप कर सकते हो, ऐसे करके आगे की वीडियो देख सकते हो। नहीं पता है कैसे करते हैं वो मेरे साथ करते हैं, मैंने सबमिट मार्क्स अंदर मान लो कुछ खुद जाएगा, ठीक है। अगर नहीं लेता है तो खुद से डाल सकते हो। ये क्लास सी की आती है, क्लास सी की आती है, सबमिट मार्क्स होता है 2.5 ओके। इसे ठीक है, चलो ऑर्डर करते हैं। डिवाइस मस्ट बी पावर ऑन, तो ये हमारा डिवाइस ऑफ है, ऑन कर लेते हैं, हो चुका है। हमारे कॉन्फ़िगरेशन में बूटिंग है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक हम कोड कर लेते हैं। इसको मैंने ऑन करना भूल गया, ऑन करना भूल गया, कोई नहीं, बूटिंग में भी टाइम लगेगा, होने दो बूटिंग से। ये तो होगा बता थोड़ी, आई थिंक सो दैट या ओके गुड। इसकी आती है 192.168.1 हमारा लेगा एक से, ओके। ऑन हो हमारे पास ऑर्डर कर दी, और ऑर्डर फोर्स में आती है हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, हम लोग इसकी आईपी असाइन करते हैं। इसकी आईपी हमारे पास 192.168.4.1 ओके। ये आईपी मैंने दे दिया है, तो अब पता कैसे चलेगा कि हाँ इसकी आईपी असाइन हो गई है। इससे पहले अभी हम लोगों ने सिर्फ राउटर की गेटवे आईपी दी है, अभी सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना बाकी है। तो सिस्टम पे आना आप लोग PC1 पे, डेस्कटॉप पे आना, डेस्कटॉप पे आने के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाना और इसके आईपी को लिख देना यहाँ पर, ठीक है। इसकी आईपी मैंने डाला था 192.168.1.2 ओके, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, वही मैंने यहाँ पे डाला है। अब देखो इसको किस नेटवर्क से डालना है, तो जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है इसको 00 से हटाकर जो राउटर 1 की आईपी है उसको यहाँ पर आपको पुट करना है, ठीक है। 192.168.1.1। अगर ये नहीं डालोगे तो आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पैकेट्स ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना उससे कम्युनिकेट कर पाएगा राउटर। तो गेटवे यहाँ पे डालना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भूलना मत। हर एक पीसी को इसी तरह से करते हैं। तो हमारा सारा पीसी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम चेक कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली यहाँ से एक मैसेज उठाना है और PC1 टू PC2 डाल देना है, और हमारे पास पैकेट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। ऐसे ही हम सारे पीसी को चेक करेंगे, सारे राउटर के पीसी को, ठीक है। ये भी सक्सेसफुल हो गया, चला गया। दूसरा नेटवर्क भी, तीसरा नेटवर्क चेक करेंगे अपन, तो ये तीसरा नेटवर्क भी सक्सेसफुली चला गया है। तो हम सभी कनेक्शन यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारा सारा पीसी, ये जो दो पीसी का एक पेयर बनाया है वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो देखो चारों पैकेट्स में हमारे पास सक्सेसफुली चला गया, ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अब बात है कि हम अपने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कैसे पैकेट्स भेजेंगे, ठीक है। राउटर 1 टू राउटर 2 अब भेजना है। देखो अभी जब हम भेजेंगे राउटर 1 से, राउटर 1 के एक सिस्टम से राउटर 2 के एक सिस्टम में, तो यहाँ पे फेल्ड हो गया।
यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि इसको अभी रास्ता नहीं पता। अब हमें राउटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये मेन पार्ट है, आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको हर एक कॉन्फ़िगरेशन को देखना पड़ेगा। देखने के साथ आपको समझना पड़ेगा कि कैसे वर्क कर रहा है ये। राउटर कॉन्फ़िगरेशन से पहले मुझे सीरियल पोर्ट की आईपी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फिर अंदर हम लोग डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। इस सबको आईपी दे रहा हूँ। पहले को मैंने दे दिया है 10.0.0.2। अब दूसरे राउटर पे भेजूँ मैं 10.0.0.3। इसी तरीके का सीरियल 1 की पोर्ट ये मैंने 0 के दी है, और वो सर हमारा 0 वो वहाँ से हमारा सीरियल पोर्ट 1 से गया है कनेक्शन, तो वहाँ मैं नेटवर्क चेंज करूँगा, ठीक है। वहाँ मैं दूँगा 11.0.0.2, ठीक है। इसी तरीके से मैं फिर अगले को 12 दूँगा, ठीक है। ऐसे मैं इसको असाइन करता जाऊँगा, ओके। फिर मैं अंदर के कनेक्शंस को देखूँगा, उसके बाद मैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन पे आऊँगा। मैं लिख लेता हूँ इसको सारे चीज़ को ऊपर पहले, उसको ताकि मुझे आसानी हो कि मैंने क्या दिया है क्या नहीं दिया है सीरियल पोर्ट्स की आईपी। और ये आप खुद चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे क्लास A की आईपी दे रहा हूँ, तो आप क्लास B की भी आईपी दे सकते हो, ठीक है। नहीं, क्लास C की आईपी नहीं दे सकते हो। अगर दे सकते तो वो खुद से ट्राई करना। मैंने ट्राई नहीं किया कभी, तुम ट्राई कर लेना वो चीज़। ठीक है, आपको सीरियल 01 पे आ जाना है। यहाँ पे आपको आईपी देनी है, IPv4 जो मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये आईपी जो देख रहा है ना, ये सीरियल 1 से की है ना, सीरियल पोर्ट्स के अंदर ये सीरियल पोर्ट्स की आईपी है, ठीक है, जो हमारा IPS से मिल रही है। यहाँ पे इसको पुट कर देना है 10.0.0.2, ओके। इसका सबनेट मास्क डिफॉल्ट ले लेगा और इसे ऑन कर देना सीरियल पोर्ट को, ओके। ये हमारा हो चुका है। वैसे सारे को हम लोग पहले कर लेते हैं सेकंड राउटर को। यहाँ पे हमें दोनों सीरियल को फिलअप करना है। इसकी जो है 10.0.0.3 है, उसका सबनेट मास्क ऑटो लेगा। ये सीरियल 0 हुआ और ये सीरियल 1 को कॉन्फ़िगर करेंगे। सीरियल 1 में आपको इसकी ये वाली आईपी देनी, इस साइड वाली, ठीक है, राइट साइड वाली, जो हमारा स्कैन नेटवर्क है 11.0.0.2 इंटर कर देना है और आपको इसे भी ऑन कर देना है। इसी तरीके से थर्ड राउटर को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। सीरियल 0 पे आ जाना है और इसकी जो आईपी है 11.0.0.3 है, ये 0 की, और 1 होती है राइट साइड वाली, क्योंकि आपने देखा था कि ये हम 1 to 0 किए थे, फिर ये 1 to 0 गया था, याद है ना, जब हम लोग स्टार्टिंग में केबल अटैच कर रहे थे तब की बात कर रहा हूँ। 1 में हमारे पास 12 वाली आईपी है 12.0.0.2 नेक्स्ट ऑन, ओके। लास्ट में हमने सिर्फ 1 को 0 को मैंने 0 से मैंने अटैच करा था, यहाँ पे सिर्फ 0 के लिए आईपी हम लोग देंगे 3 इंटर एंड ऑन। चलो, हमारा ये कॉन्फ़िगर हो गया, आईपी हमने सबको दे दिया। चलो अब राउटर 1 पे आते हैं, अपना स्टैटिक राउटिंग के अंदर स्टैटिक पे आते हैं। अब बात करते हैं कि हमको पैकेट्स राउटर 0 से कहाँ भेजनी है। राउटर 0 से राउटर 1 में जाना है, तो राउटर जिस नेटवर्क में जाना है उस नेटवर्क की आईपी हमें देनी पड़ेगी। जो हमारा आईपी है उसी का नेटवर्क की 192.168.2.1, ठीक है। इसका सबनेट मास्क हम लोग डालेंगे 255.255.255.0 और इसका नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा 10.0.0.3 रहेगा, 10.0.0.3 रहेगा, ठीक है। हम लेकिन इसको हम यहाँ पे 0 करेंगे क्योंकि सेकेंड नेटवर्क में जो भी पीसी है सबको हम देंगे, ठीक है। सारे के पास पैकेट्स भेजेंगे राउटर से लेके सारे के पास, इसलिए हम यहाँ पे 0 डालेंगे लास्ट में ऑल डिवाइसेस के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये पैकेट्स अब यहाँ से यहाँ भेजेगा। राउटर 0 से राउटर 1 में पैकेट्स आ जाएगा, लेकिन ये राउटर 1 जो है वो रिटर्न नहीं कर पाएगा पैकेट्स, तो इसलिए हम लोग राउटर 1 को कॉन्फ़िगर करेंगे। आजा राउटर 1 में आते हैं अपन, ठीक है। राउटिंग में स्टैटिक, अब देखो अब उससे कनेक्ट करेंगे इसको। ये अब बात करेगा उससे राउटर 0 से बात करेगा, तो उसका जो आईपी रहेगा उससे देंगे 192.168.1.0 देंगे, ठीक है। क्योंकि ऑल नेटवर्क में जितना भी ऐप उसका में डिवाइसेस होगा सारे के पास भेजेगा वो, इसलिए हम लोग 0 वहाँ देंगे। इसका सबनेट मास्क देंगे अपन 255.255.255.0 और इसका जो होप रहेगा नियरेस्ट पाथ कौन है 10.2 वाला है, 10.0.0.2 ये रहा, इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे फाइनली हमारा हो चुका है। अब हमारे पास ये राउटर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये अब 4 पीसी आपस में बात कर सकते हैं। ये जो 4 पीसी दिख रहा है आपको,
ये 4 पीसी आपस में बात कर सकते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो मैं करा के दिखाता हूँ, ठीक है। हम यहाँ से पैकेट्स इस नेटवर्क में भेजेंगे और सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस नेटवर्क में भेज रहे हैं, प्रोग्रेस फेल्ड, वापस से भेजते हैं, फेल्ड नहीं होना चाहिए। अब फेल्ड होता है तो हम लोग फिर देखेंगे। नहीं, देखो सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। देखो नीचे, देखो नीचे वाली पैकेट्स, ये सक्सेसफुल जा चुका है, यानी ये आपस में बात कर पा रहे हैं, ठीक है, बिना कोई दिक्कत के। ये 2 नेटवर्क हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब क्या करना है, ये राउटर से हमें पैकेट्स कहाँ भेजना है, राउटर सेकेंड में, राउटर 0, इसकी नाम चेंज कर दिया, अनाउंस करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। राउटर 0 नहीं, इसको नेटवर्क 1 बोलेंगे अपन, नेटवर्क 1। नेटवर्क 1 नेटवर्क 2 आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बिना कोई दिक्कत के। अब हम चाहते हैं कि मेरा जो पैकेट्स है वो नेटवर्क 1 से नेटवर्क 3 में जाए, तो हमको अब भेजना कहाँ तक है, नेटवर्क 3 में भेजना है। वापस से आ जाते हैं राउटिंग के अंदर, स्टैटिक। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग थर्ड नेटवर्क को फर्स्ट नेटवर्क से। तो थर्ड नेटवर्क की आईपी डालनी होगी हमें 192.168.3.0, ठीक है। अब इसका सबनेट मास्क हम लोग डाल देंगे 255.255.0 और इसका होप, देखो नेक्स्ट हॉप तो हमारा स्टार्ट यहीं से होगा, कभी कोई छलांग नहीं मारता है। 10.3 से ही जाएगा हमारा पैकेट्स, ठीक है। 10.0.0.3 इसको अपन ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड हो चुका है। इसी तरीके से हमें पहला नेटवर्क से 4 नेटवर्क में भी भेजना है पैकेट्स, ठीक है। आदन तो भेजना है ना, तो अभी हम लोग इसको भी 4 नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ये 4 डाल दिए, कॉन्फ़िगर हो चुका है। चलो ये हुआ। अभी एक हम और बाकी है, ये तो कम्युनिकेट कर रहा है आपस में, लेकिन यहाँ पे जब नेटवर्क इंटरचेंज हो रहा है वहाँ की कुछ नहीं। देखो यहाँ से, जैसे कि ये नेटवर्क यहाँ से यहाँ बात कर लिया, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन जब आ रहा था तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे दिख रहा है 2 आईपी आपको, 2 अलग अलग नेटवर्क की आईपी। ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेगा, तो इसको कम्युनिकेट कराने के लिए अपन इसको भी एड्रेस यहाँ पे ऐड करेंगे कि तुमको चेंज करना है नेटवर्क, ठीक है। तो आ जाते हैं अपन, इसको अब जाना कहाँ है, हमको जाना है 11 के नेटवर्क में, है ना। 10 नेटवर्क तो मैं यहीं पे है मेरा पैकेट्स, अभी यहाँ पे पैकेट्स है, ठीक है। लेकिन अब इस पैकेट्स को इस नेटवर्क में भेजना है, इस नेटवर्क के अंदर, है ना। तो इस नेटवर्क में भेजना है, तो इस नेटवर्क की आईपी हमें वहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी राउटर 1 के अंदर। तो नेटवर्क 1 में आते हैं और इसकी आईपी डालते हैं 11 डॉट वाली, ठीक है, 11.0.0.0, ठीक है। 0 इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें 2 में भी वही चाहिए, 3 में भी वही चाहिए, ओके। इसका सबनेट मास्क क्लास A की आईपी है, तो इसका सबनेट मास्क हमारा होगा 255.0.0.0.0, ओके। अब देखो इसको किससे नेक्स्ट हॉप क्या था इसका नज़दीक वाला, ये 10.3 था, ओके 10.3 ही रहेगा, इसको डन कर देंगे अपन। ये हो चुका है। तो अब हमारा पैकेट्स यहाँ से यहाँ ड्राइवर इजीली कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हो गया हमारे पास सारा काम खत्म। थोड़ा सा भी काम बाकी है, वो अपन देखो अभी क्या करेंगे। यहाँ पे एक ब्रिज मिला मुझे, लेकिन सेकंड ब्रिज हमारे पास ये है, इसको पार करना है। अब नेटवर्क 3 में तो हमारा पैकेट्स आ गया, अब यहाँ से यहाँ पे भेजना है ना, 11 से 12 के नेटवर्क में भेजना है। तो इसका भी आईपी तो इनके पास होनी चाहिए डिटेल्स ना, क्योंकि एक पैकेट्स अपने के साथ डेस्टिनेशन लेके जाता है, कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो उसको डेस्टिनेशन ही नहीं पता होगा तो कैसे पहुँचेगा। तो अब इसको भी हम कन्फिगर करेंगे, 11 के लिए नहीं, अब 12 के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हम 12 की आईपी डाल दिए और सबनेट मास्क तो सेम रहेगा। और अब इसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा, देखो इसका नियरेस्ट हमारे पास 11 वाली है, तो 11 वाला हम इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम जब इस आईपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ये छलांग नहीं मार सकता है, सॉरी हाँ, ये छलांग नहीं मार सकता डायरेक्ट, इसको यहीं से होकर हर एक पैकेट से जाना है। तो हम लोग सेम ही रखेंगे, ठीक है, ऐड हो चुका है। तो देखो अब सारा कम्युनिकेट कर लिया, ये चारों के पास पैकेट भेज दिया ईजिली। इसी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है राउटर 1 की, ठीक है। हमारा नेटवर्क 1 कंप्लीट हो गया। अब नेटवर्क 2 की बात करते हैं। हमारे पास नेटवर्क 2 में तो पैकेट्स आराम से ईजिली एक्सेप्ट हो रहा था ना, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये राउटर हमारा ये राउटर से कम्युनिकेट कर पा रहा था, ये राउटर से ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब इसको इससे कम्युनिकेट करवाना है मुझे, ठीक है, इसको कम्युनिकेट करवाना है। तो आ जाते हैं हम लोग राउटिंग के अंदर। अब हम लोग राउटर 2 को राउटर 3 की एड्रेस देंगे, ठीक है। जो राउटर 3 की जो एड्रेस हमारे पास है 192.168.3.1 है ना, 3.0 डालेंगे। इसका सबनेट मास्क हमारे पास 255.255.255.0 और इसका जो नेक्स्ट हॉप है वो हमारे पास 11.3 है, ठीक है, 11.0.0.3। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसको ऐड कर देते हैं, ऐड हो चुका है। अब देखो इसी तरीके से हमें इस नेटवर्क में भी जाना है, तो इस नेटवर्क के लिए भी ऐड कर लेते हैं, 4 के लिए भी 4 के लिए ऐड कर लेते हैं। सेव
कुछ करना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे चेंज कर ले रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि हमें करना ही है वो। हो गया 4। अब देखो ये जब 4 में गया तो वापस से यहाँ पे एक दिख रहा है ना डिफरेंट नेटवर्क 11 12, तो इसके एड्रेस तो इसके पास है नहीं, ये चेंज कैसे करेगा? तो इसको एड्रेस हम ये भी यहाँ पे असाइन करेगा राउटिंग के अंदर, ठीक है। कि तुमको 12th में जाना है तो 12 की आईपी तुम्हारे पास होनी चाहिए 12.0.0, और इसका जो सबनेट मास्क है वो 2 क्लास A की आईपी है तो 0.0.0, ओके। और हमारे पास ये तो सेम रहेगा। नेक्स्ट, ओके, हो चुका है। अब हमारे पास राउटर 2 के पास नेटवर्क 2 के पास नेटवर्क 3 की पूरी डिटेल्स है, लेकिन नेटवर्क 3 के पास ना नेटवर्क 2 की डिटेल्स है ना नेटवर्क 1 की डिटेल्स है, ठीक है। तो अब हम लोग नेटवर्क 3 में आएंगे और नेटवर्क 3 को सारे राउटर की डिटेल्स डालेंगे अपन, ठीक है। वापस स्टैटिक में आना है अपन को। अब देखो ये अब बात करेगा नेटवर्क 2 से नेटवर्क 1 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना बात नेटवर्क 2 से करवा देते हैं इसके बगल वाले राउटर से। तो इसके जो बगल वाले राउटर की आईपी है उसकी आईपी है 192.168.2.0। सबनेट मास्क हम इसे डाल देंगे 255.255.255.0। इसका जो नेक्स्ट हॉप है, देखो नेक्स्ट इसका नियरेस्ट हॉप क्या है, आईपी क्या है, नेटवर्क क्या है, 11th वाली है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये तो इसी का नेटवर्क है ना, तो इसका नियरेस्ट 11.0.0.2 वाली होगी, 0.0.2, ओके। इसको ऐड कर देंगे अपन, ऐड हो चुकी है। अब इससे वापस से यहाँ जाना है, उससे पहले इसको 1 में भेज देते हैं क्योंकि ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको 1 में भेज देते हैं। उसके बाद बीच वाली को हम लोग ट्रांसफ़र करवा देंगे। अब हमें 11 से 10 में जाना है, तो 11 के यहाँ पे आके डालेंगे अपन 10 में जाना है ना, तो 10.0.0.0 और इसका सबनेट मास्क हम लोग डालना पड़ेगा हम लोगों को 0.0.0 और कहाँ जाना है 10.3 में जाना है ना, 10.0 सॉरी इसका नेक्स्ट हॉप 11.2 में है 11.0.0.2, ओके डन। अब देखो हमारे नेटवर्क 3 के पास नेटवर्क 1 की भी डिटेल्स है, नेटवर्क 2 की भी डिटेल्स आ चुकी है और उसके बीच की नेटवर्क की भी डिटेल्स आ गई है। अब इसे नेटवर्क 4 की भी डिटेल्स देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इसको नेटवर्क 4 की भी डिटेल्स दे देता हूँ। जो नेटवर्क 4 की आईपी है वो 192.168.4.1 है ना, 4.0। इसका सबनेट मास्क हमारा है 192.255.255.0 और इसका जो होप है वो है 12.3 वाला ना, 12.0.0.3 सॉरी 12.3, ओके डन। अब हमारा नेटवर्क 3 भी पूरी तरीके से पैकेट ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है। अब नेटवर्क 4 को भी सेम करना, जैसे नेटवर्क 1 था नेटवर्क 4 भी वैसे ही है। अब इसके पास भी तीनों की डिटेल्स होनी चाहिए। तो आ जाओ नेटवर्क 4 के अंदर राउटिंग में, स्टैटिक में, और यहाँ पे हम एक एक करके सबकी डिटेल्स डालेंगे। पहले नेटवर्क 1 की नेटवर्क 3 के डालते हैं ना, इधर से स्टार्ट करते हैं 192.168.3.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0। इसका जो नियरेस्ट होप है वो 12.2 वाली है 12.0.0.2। अरे भाई मेरे से की ज़्यादा प्रेस हो जा रहा है, ओके। अब हमें नेटवर्क 3 के अंदर जाना है, तो नेटवर्क 2 के अंदर जाना है, तो 2 की आईपी डाल देते हैं, ये रही 2 की आईपी और सिंपली ऐड करेंगे। और इसी तरीके से 1 की भी आईपी हम यहाँ पे डाल देते हैं, 1 की भी आईपी डाल देते हैं। हो गया, तीनों का नेटवर्क आ गया। अब 2 ब्रिज पार करना है, ये एक ये, इसको ब्रिज बोल रहे हैं, हालांकि कुछ और ब्रिज नहीं बोलना चाहिए, बट आप लोग समझने के लिए समझ सकते हो, ठीक है। हमारा पैकेज देखो 2 से जा रहा है, यहाँ पे 2 भी है, परफेक्ट है, ठीक है। अब हमें 11th वाले नेटवर्क में जाना है, तो 11th की आईपी डालेंगे 0.0.0.0। इसका सबनेट मास्क हमें चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि क्लास A की आईपी है। ध्यान रखना ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। चलो हमारा हो गया है। अब हम इसी तरीके से करेंगे 10 डॉट को, ओके 10 की नेटवर्क में जानी है 10.0.0.0, ठीक है। कहाँ से जानी है, तो 11 से जानी है 11.0.0.2, ओके डन। हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो चुका है पूरी तरीके से। अब टेस्टिंग की बारी। हम एक पैकेट लेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में ट्रांसफ़र करेंगे, सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो गया है। इसी तरीके से हम लोग नेटवर्क 1 से नेटवर्क 3 में भेजेंगे
प्रोग्रेस फेल्ड, पहला फेल्ड होता है तो दिक्कत की बात नहीं है, फिर से भेजेंगे ये सक्सेस। ओके, आपको नहीं दिख रहा है तो देखो यहाँ पे सक्सेस आ चुका है। वापस से भेज के दिखा देता हूँ, शायद नहीं दिखा हो। तो ये नेटवर्क का फर्स्ट से नेटवर्क थर्ड में सक्सेसफुल पैकेट ट्रांसफर हो गया। अब आई है 4 की बारी। मैक्सिमम टाइम एरर मिल जाता है 4 में कॉन्फ़िगरेशन करते समय। अगर आप लोगों ने अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन करा है तो नहीं मिलेगी, बाकी मुझे भी पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहला फील्ड होगा, मुझे पता है ये पहला फील्ड होगा, बट सेकंड फील्ड नहीं होगा। आई होप कि मैंने कोई गलती नहीं करी होगी। सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो चुका है, मतलब हमारे पास टोटली 8 पीसीज है, जहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग नेटवर्क्स हैं और 4 नेटवर्क्स आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसलिए हम एबल हैं एक मैन नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए सिनेरियो के साथ। आज का सिनेरियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। आप लोग अगर अच्छा से ध्यान दिए होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, नहीं तो वापस से देखना, 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ठीक है। टेक योर टाइम एंड लर्न।